नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री हरि फिल्म्स में। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो कि किसी और पे नहीं बीती है, मुझ पर बीती है। अब आप बीती के सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, आप लोगों को श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, आप नास्तिक टाइप के व्यक्ति हैं, तो इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ये आस्था से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है और विश्वास से जुड़ा हुआ है। तो अगर लोग आप कलयुग में भगवान को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो ही इस वीडियो को आप देखिएगा। जो कि मेरे साथ एक घटना घटी है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये वीडियो बना के जो आप लोगों को बताया जाए। और सबसे पहले मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैंने सोचा था मैं कोई दूसरा चैनल बना के उसमें ये वीडियो करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे इतने जो फॉलोवर है, ये मेरी आप लोग मेरी फैमिली है। तो जब मुझे इस तरह का जो मुझे हुआ एक्टिविटी हुई है, तो क्यों ना वो फ़ायदा मैं आप लोगों को भी बताऊं, ताकि आप भी उस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि वो जो कृपा मुझ पर हुई है वो आप लोगों से शेयर करना। आप लोग वहाँ जाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परेशानियों का कुछ हल मिल सकता है, कुछ हिम्मत मिल सकती है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो बाबा की कृपा से मैं आपको अपनी एक स्टोरी जो रियल मेरे साथ घटी है वो सुनाना चाहता हूँ। स्टार्ट कर। तो दोस्तों, घटना कुछ इस तरह की है कि आज से करीबन 8 या 9 महीने पहले मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से लेके एंड तक और लास्ट में क्या हुआ वो सब चीज़ें बारी से सुनाता हूँ। ध्यान ध्यान से और गौर से सुनिएगा। आज से करीबन 7-8 महीने पहले मेरी तबीयत खराब थी। इलाज चल रहा था। पीलिया टाइफाइड दोनों हो गया था। खाना पीना बिल्कुल तरह से मेरा बंद हो गया था और इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। किसी ने बोला पीलिया झड़वा लो, किसी ने क्या बोला, किसी ने बोला गन्ने का रस पियो, क्या पियो, सब कुछ करा। किसी ने बोला कि झाड़ा फूँक करवा लो, शायद उससे तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। जब तक दवाइयाँ खा रहे थे, जब तक असर था। लेकिन जब दवाइयाँ बंद हो जाती है तो फिर वही फ़ीवर, सर दर्द, बुखार, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी। एक एक्टिविटी तो ऐसी हो रही थी कि रात में जब सोता था तो ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मुझे मार रहा है, कोई खिड़की से उठा के मुझे बाहर फेंक रहा है। तो इस तरह की भी दोनों एक्टिविटी हो रही थी। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ रात को सोते समय इस तरह के सपने आना। बहुत डिप्रेशन में आ गया था मैं कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। ना मैं ठीक पा रहा हूँ, खाना पीना बंद हो चुका है, दवाइयाँ चल रही है, ग्लूकोज की बोतलें चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा। तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, हालाँकि फिर मैंने सोचा, हालाँकि मैं रोज़ पूजा करता हूँ, श्री हरि विष्णु भगवान को मैं मानता हूँ। उसी नाम से मेरा चैनल है, 2019 का मेरा चैनल बना हुआ था, आप देख सकते हैं। मैंने वर्क अभी स्टार्ट करना चालू हुआ। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। ये पर्पज़ जो है वो जानकारी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, एक घटना के हिसाब से मैंने आप लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया है। कुछ अलग वीडियो है ये, रियल घटना पे। तो फिर शुरू करते हैं। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। फिर मैं जो रात को मतलब सुबह-सुबह मेरा एक ये आदत है कि चाहे कुछ भी हो, बिना पूजा पाठ के घर से ना निकलता हूँ और ना ही मैं कुछ करता हूँ बिना पूजा पाठ के। तो मैं पूजा पाठ करी, मैंने ये करा, जो भी मैं भगवान विष्णु का मंत्र पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, वो पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना करी। मैं प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु, ये बीमारी से मैं निपट नहीं पा रहा हूँ। 1.5 महीने 2 महीने से परेशान लगा पड़ा हुआ हूँ कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। तो प्रार्थना करी मैंने और मुझे बोला ये बीमारी को ख़त्म करो आप, या कोई ज़रिया निकालो। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, सुबह मुझे सपना आया और सपने में सोया हुआ था करीबन 4-5 बजे के समथिंग का दोस्तों वो सपना होगा। और सपने में मैंने देखा कि मैं एक मंदिर गया हूँ। वो मंदिर में जाके मैं दर्शन कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ बाबा के। और दर्शन कर रहा हूँ तो मुझे पीछे वो आवाज़ आ रही है, मेरे साथ में वो बंदे जो भी थे, पता नहीं कौन थे, क्या था, कि मुझे आवाज़ आ रही है। और मुझे आवाज़ आ रही है तो आवाज़ में मुझे कहा जा रहा है कि ये जो तुम दर्शन कर रहे हो, ये एक तरफ भगवान शिव है और दूसरी तरफ भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु है। तो ये दोनों के मिलन से ही ये पिंड का निर्माण हुआ है, ये दोनों का ही मिलन है। तो बोले यहाँ जाके दर्शन कर। जब मुझे इस तरह का सपना आया, मैंने इस तरह का पिंड देखी थी सपने में, बाकायदा नाग देवता वो है पीतल के वहाँ पे विराजमान। तो जब मैंने वो देखा सपने में, सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ करी, ये करी, फिर अचानक मुझे याद आया कि मैंने वो सपना देखा था।
तो मैं अपनी मम्मी से, माता जी से पूछूं, अपना भाई से पूछूं कि मैंने इस तरह की लिंक देखी है। जो लिंक, आप दोस्तों विश्वास करेंगे नहीं, आज मैं छोटे से इतना बड़ा हुआ हूँ, इतनी मेरी एज है, मैंने कभी, ये सच घटना बोल रहा हूँ, भगवान विष्णु की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी ना सुना ना देखा कि इस तरह की भी लिंक होती है। जो बाबा भूरेश्वर महादेव की जो लिंक है, मैंने कभी नहीं देखी। बचपन से सुनते आया हूँ, समझते आया हूँ कि जो लिंग होती है वो गोल होती है, गोल टाइप की होती है। पशुपतिनाथ जो मंदिर की है, मूर्ति उभर रही है, उस तरह की होती है। तो इस तरह की काफी मतलब वो देखी करी है। हालांकि मैंने इतना भगवान शिव को मैंने इतना माना भी नहीं, मैं भगवान श्री हरि विष्णु का हूँ। तो आस्था विश्वास जो है वो उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो उन्हीं के बारे में जाना है, समझा है, प्यार मोहब्बत या भक्ति कह लो आप, उन्हीं से किए। तो उन्हीं के प्रति रहा हूँ। शंकर भगवान का कभी ऐसा देखा नहीं। जब वो सपना आया कि देखा कि इस तरह के भी लिंग है और ऐसा ऐसा है, और फिर घर पे बात करी तो भाई वगैरह का, माता जी कैसे कहना था कि ठीक है आ गया होगा, आ जाते हैं सपने, क्या है इसमें। मैंने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा हो गया। फिर उस दिन रात में मैं जब अपने काम से आया, लौटा, तो मैंने सोचा एकदम मैं अपने वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो जब बना रहा था, बना के मैंने अपलोड करे देखे, डाल दिए मैंने। उसके बाद मैंने एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने ये जो लिंक देखी है शंकर भगवान की, जो मैंने दर्शन करे हैं, वो ऐसी लिंक है कहाँ, मैं सर्च करूँ। आपसे 8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो मैं उसकी सर्च कर रहा था अलग अलग नामों से कि शायद मेरे को शंकर भगवान के जो मुझे दर्शन हुए सपने में वो मुझे दिख जाए, शायद मैं उन्हें कहीं देख लूं, कहीं मूर्ति दिख जाए या कहीं कुछ हो जाए। क्योंकि मुझे इतना विश्वास था, इतना मुझे मेरी भक्ति पे, प्रभु पे विश्वास था कि अगर मुझे वो चीज सपने में दिखी है, वो दर्शन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो है, वो कहीं ना कहीं है, इतना मुझे पता था। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, गूगल पे सर्च करा, सब दूर जहाँ कर सकता था सर्च करा, मुझे कहीं कोई वीडियो, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, शायद मन में एक लगा कि शायद हो सकता है वहम तो नहीं है। और वहम मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैंने साक्षात उनके दर्शन करे हैं बाकायदा। ऐसे जैसे मैं जागती आंखों से किसी इंसान को देखना, किसी मूर्ति को देखना, बाकायदा सपनों में वो सब चीजें देखना, बहुत ही अलग का अनुभव था। आवाज सुनाई देना और बाकायदा दिखाई भी देना, तो थोड़ा सा अलग था। तो इसलिए दिल दिमाग तो कुछ और कह रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसे ही वहम आया हो या ऐसी सपना आ गया हो, आ जाते हैं सपने बहुत सारे। बट यकीन नहीं हुआ, दिल कह रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं है वो। फिर कुछ दिन बीते, सपने हुए, सपना तो मेरा वो हुआ था, पर उसके बाद से जब सपना आया, एक चीज अच्छी हुई दोस्तों, कि सपना आने के बाद मन में ये हुआ, लेकिन मेरी तबीयत में थोड़ी धीरे धीरे सुधार होने लगा। वो सपने आने के बाद, बाबा के दर्शन करने के बाद मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। मेरा खाना पीना जो बंद हो चुका था वो चालू होने लग गया। ऊपर से जो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई सी चीज हावी हो रही है, जो सपने में मुझे सोने नहीं दे रही, न जाने कितने दोस्तों, 1 1.5 महीना तो करीबन 2 महीने से शायद ज्यादा ऊपर ही हो गया होगा, तो मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब थी। और अपना क्या बोलते हैं, सपने में भी ऐसी चीजें जो डरा डरा रही थी, धमका रही थी, पता नहीं क्या क्या मेरे साथ चीजें हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे जब मैंने सपने में दर्शन करे, तो फिर ये चीजें धीरे 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 कम होने लग गई। पूजा पाठ में कर ही रहा था, फिर अचानक करीबन उसके 2 3 महीने बाद, करीबन 2 3 महीने बाद, मैं अपने वीडियोस बना रहा था, मतलब पोस्ट करता हूँ मैं अपने अलग एक्टिविटी पे, एंटरटेनमेंट पर्पज से मैं मेरे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैं पोस्ट कर रहा था नाइट में, अचानक से दोस्तों मेरे सामने शॉर्ट वीडियो आ गया। और जब वो शॉर्ट वीडियो मैंने देखा, तो दोस्तों वो मेरे आंखों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि जो चीज मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था, जो चीजों के मैंने, जो मंदिर के, जिस भगवान के मैंने दर्शन करे, वो मेरे सामने आके वीडियो में मैं उन्हें देख रहा हूँ दोस्तों। वही हकीकत, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जो चीज मैंने देखी कि बाकायदा लिंग है वहां पे, वही लिंग है, गोल आकार का नहीं है, पहाड़ सरी का दो बना हुआ है, और ऊपर से वही पीतल के नाग जो है वो बने हुए हैं, वही मुझे दिखे। मेरे सही में बता नहीं सकता कि वो अनुभव क्या था, कि अगर आप जो चीज सपनों में ढूंढ रहे हो आपके सामने हकीकत में आ जाए, तो वो अनुभव क्या होगा कि यार ये चीज तो देखा था और मैं भटक रहा था कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। 4 5 महीने बाद मुझे वो
वीडियो दिखा और एकदम से मुझे पता चला, अच्छा ये मुझे दिखे थे और ये ऐसा हुआ था और ये है बोरेश्वर महादेव। जब मुझे ये पता चला कि बोरेश्वर महादेव, तो मैंने बोला कि यार अब जब ये दिखे हैं तो मैं इनके दर्शन करने जाऊंगा। और ये भी मन में एक डाउट था कि यार जब जाऊंगा तो जब मुझे ऐसा बोला गया है कि यार क्या बोलते हैं कि ये एक तरफ भगवान शिव है और भगवान विष्णु है, तो जब ये भगवान शिव और विष्णु हैं तो ये जुड़े हुए हैं और इनके दोनों का आत्मलिंग से वो एक लिंग का निर्माण हुआ है। तो मन में एक डाउट था कि यार पता नहीं, ये जो सुना है, मुझे जो बोला गया है, मैं एक बार जाके पर्सनल अनुभव करूँ। तो उसको तो फिर मैंने अपना जाने से पहले दोस्तों वहाँ पर मैंने पहले पता करा, जब ये वीडियो मेरे सामने आया था वैष्णो महादेव का शॉर्ट का, तो मैंने देखा था, तो फिर मैंने इसकी और खोज पड़ताल चालू करी कि इसमें आखिर है क्या, कि और क्या क्या है और कौन कौन से वीडियो बने हैं। तो उसमें बोरसो महादेव के पूरे वीडियो आने लग गए थे, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। उसमें मुझे पता चला कि ये एक मंदिर ऐसा है जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जो यहाँ का बताया जा रहा है। और बोला जाता है कि इसके दर्शन मात्र से आपके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं। ये एक मंदिर ऐसा है। और जब पुरातत्व विभाग वालों ने बोले जब खुदाई करी थी तो 5000 साल से भी ज़्यादा सिक्के मिले थे और राजा महाराजाओं की कुछ तलवारें वगैरह मिली थी, ऐसा इसमें बताया गया है तो वीडियोस में जो देखा तो मुझे लगा कि बहुत काफ़ी साल पुराना है। तो मुझे लगा कि इसके दर्शन करना चाहिए। फिर मुझे थोड़ा उम्मीद जागी, खुशी जागी कि यार चलो अब बाबा ने मतलब सपने में दर्शन दिए तो बुलाया है, और मेरी जो एक प्रॉब्लम थी, जो मैं बीमारी से इतने टाइम से जो जूझ रहा था, तो मैं वहाँ जाऊँ। तो फिर और मन में ये भी थी कि एक विश्वास भी था कि यार मतलब ये भगवान विष्णु भी हैं और शंकर भगवान भी है और दोनों हैं। भगवान विष्णु का तो मैं एक छोटा सा मतलब भक्त कह सकते हैं, उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। तो ये भी था कि भगवान शिव भी है और भगवान हरि भी है, तो दोनों के दर्शन भी होंगे। और ऐसा बोला गया है तो जाके मैं पर्सनल एक अनुभव भी लूँ। और जैसा बोला गया कि दो लिंग जुड़ के हैं और ऐसा ऐसा बना, ऐसा मुझे बोला गया, तो मैंने सोचा कि चलो देखूंगा पर्सनल एक अनुभव। कहीं ना कहीं दिल तो मानने को था, पर एक दिमाग में रहता है ना दोस्तों, एक मन में कि यार ये सपना है तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जाऊंगा। बहुत मुश्किल से कुछ टाइम से मैं नहीं जा पाया, बहुत टाइम से सोच रहा था जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, पर वो बोलते हैं ना, जब बाबा को जब बुलाना है, जिस भगवान को, जिस भक्त को जिस समय पे बुलाना है, उसी समय पे वो बुलाएंगे। आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर लो, प्रयास कर लो, जब बुलाना होगा आपके पैरों में घुंघरू खुद बन जाएंगे और आप वहाँ पहुंच जाओ। तो दोस्तों फिर ऐसे ही मेरे साथ हुआ, प्रयत्न करने लगा मैं। फिर ऐसा हुआ। फिर हम लोगों ने योग बनाया, मैं मामा के साथ मेरे गया और मुझे बताया, मतलब बोला भी गया था कि आप कानों में कि ये लेके जाना सामग्री, वो मैं आपको अपने बताऊंगा आगे क्या है। फिर दोस्तों जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद दर्शन करें, मतलब दर्शन के पहले की एक्टिविटी आपको बता रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद वहाँ का जो नज़ारा देखा मैंने, मतलब गाँव के बीच में चारों तरफ हरियाली और एक इतनी पॉजिटिविटी है दोस्तों, कि अगर आप उधर एंटर ही करेंगे, आप गेट की एंटर ही करेंगे, तो आपको एक अलग ही एक अनुभव होगा, जो अनुभव को मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि वो एक्सप्लेन का अनुभव क्या होता है। तो जब मैं अंदर गया, वहाँ पे जब मंदिर के पास पहुँचा, एकदम रोंगटे खड़े होने लग गए कि जो चीज़ देखी सपने में वो चीज़ सामने आ रही है। वहाँ गया, वहाँ पे प्रसाद वालों के बने हुए हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने लोगों से बात करी, जानने की जो मेरे मन में उत्सुकता थी, वो जानने की मैंने कोशिश करी कि जो मुझे बोला गया है वो कितना सच है और इन लोगों को कितना पता है, जो इतने टाइम से यहाँ गाँव में रह रहे हैं, इन लोगों को कितनी जानकारी। तो वहाँ से मैंने कुछ लोगों से पता करा, उन लोगों से पूछा कि कितना है पुराना है मंदिर, उन्होंने कहा 5000 साल पुराना है। और किसको पता है, मतलब क्या किसने बनाया है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है कि किसने था। बस वहाँ के एक व्यक्ति से और मैंने एक जानकारी निकाली, जो व्यक्ति ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, पुरुषोत्तम महादेव के नाम से है उनका चैनल। तो वो जिनका मैंने देखा था वीडियो, वो देखते में आया था, उन लोगों से भी मैंने मुलाकात करी और उनसे भी मैंने पूछा कि यहाँ पर ये जो है तो ये मंदिर कैसे बना। तो उन्होंने बताया कि मंदिर बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना है। और यहाँ की जो चंबल नदी वगैरह भी है, और यहाँ पे जो सिक्के चढ़ाए जाते हैं वो सिक्के सीधे चंबल नदी में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया। और फिर मैंने पूछा कि ये जैसे आप बोल रहे हो कि 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन होते हैं तो ये क्या है। तो उनका कहना था कि ये जो है
ये आदिशक्ति रूप में है, मतलब शंकर भगवान और पार्वती दोनों के मिलन से ये लिंग का वो हुआ है, इसीलिए शायद इसे वो कहते हैं। उन्हें भी शायद इतनी जानकारी ना होने, या जो उन्हें जो बताया जा रहा है उस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला उनको भी मैंने नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा है और मुझे कुछ और बोला गया है, आपका जो आप सुनते आ रहे हैं वो उस हिसाब से। ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम बोरेश्वर कैसे पड़ा? तो वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना था कि मतलब ये बोरेश्वर इसलिए रखा कि बोले जो लिंग का जो आकार है वो बोर टाइप का है, तो इसलिए इसका नाम बोरेश्वर आगे रखा गया। मैंने बोला ठीक है। मैं फिर वहाँ से अपनी जो मैंने आगे की यात्रा है वो आगे की यात्रा मंदिर की ओर करी। एक डाउट मेरा जो था मन में वो तो हो चुका था कि जो ये लोगों को पता है वो शिव और शक्ति मतलब माता पार्वती और शंकर का कहा जा रहा है, तो इसीलिए ये लोगों ने ऐसा कर लिया। तो मैंने ठीक है, मैंने अपनी वो नहीं कही, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है जो मेरे साथ हुआ है या आप बीती है, तो मैंने किसी को अपना वो नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपने पास ही रखा, अपना अनुभव अपने पास ही रखा, और मैं अपनी आगे की यात्रा मैंने मंदिर की ओर रुखसत की। तो मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद मैंने वहाँ के जो पहले पंडित थे, काफ़ी भीड़ थी अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पंडित हैं वहाँ पे, तो उनसे बाहर थे वो, तो मैंने बोला उनसे थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि क्या है। जब उनसे मैंने बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि मंदिर कितना पुराना, उन्होंने वही बताया 5,000 साल पुराना और ऐसा है। तो मैंने बोला ये आए कैसे, लिंग उत्पन्न कैसे हुआ? तो बोले हमारे दादाजी वगैरह थे, उनके परदादा वगैरह थे, तो उन्होंने बताया था कि ये लिंग को मतलब हुए मतलब खेती हो रही थी, दादाजी खेती वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ पर ये लिंग हल चला रहे थे, तो वहाँ से ये उत्पन्न हुआ, तो यहीं पर उनका स्थान हो गया, निकले नहीं ये, और यहीं पे इनका मंदिर बना दिया गया। बस इतनी उनको जो जानकारी थी वो उन्होंने शेयर करी, बताई। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला फिर उनसे भी यही मैंने सवाल करा कि बोरेश्वर महादेव मंदिर उनका कैसे नाम कैसे रखा गया, क्योंकि था दिमाग में, तो मैंने बोला इसकी जानकारी तो मैं लेके रहूँगा कि बोरेश्वर ही नाम क्यों रखा गया, कुछ और भी नाम पता। तो उन्होंने भी कहा कि आप एक काम कीजिए, सामने वो बाबा बैठे हुए हैं, उनके पास चले जाइए, वो पुराने हैं, शायद उन्हें पता हो कि क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ तो जो भी डाउट है मेरे, जो भी मन में है, दिमाग में है, तो वो मैं क्लियर करके ही यहाँ से जाऊँगा। तो वहाँ पे मैं गया, बाबा जी बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं। तो उनसे फिर जाके मैंने बात करी, थोड़ी जान पहचान करी, उनसे पूछा मैंने कि मैंने बोला इनको कितना पता है कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। जब दोस्तों मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था, मैंने बोला ये बोरेश्वर महादेव, बस एक ही मन में सवाल है, बोरेश्वर महादेव का नाम कैसे पड़ा यहाँ? तो उनका कहना था कि बोले पहले इसका जो नाम था वो बारेश्वर महादेव, बारेश्वर महादेव, तो बोले बाद में इसको बोरेश्वर कर दिया गया। तो मैंने बोला कि जब बारेश्वर था तो बोरेश्वर क्यों? बोले बारेश्वर इसलिए था कि बोले इसमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं, और बाद में इसकी आकृति को देख के कि इस तरह का बोर टाइप का बना हुआ है, तो फिर इसका नाम बाद में चेंज करके बोरेश्वर महादेव रखा गया। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, इनके हिसाब से इन्हें ऐसा लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, सही है, जानकारी मिले, जिसे जैसा दोस्तों, जिसे जैसा पता होगा, जिसे जो जानकारी मिली होगी अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, तो उन्हें वही जानकारी हमें देंगे, वही हमें पता चलेगी। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं अंदर गया, नीचे महादेव को जो मुझे अर्पण करना था, जो पूजा करनी थी मैंने वो करी। उसके बाद जो एक रहता है ना दिमाग में डाउट, एक डाउट जरूर रहता है कि आपको अगर कोई भी चीज़ है ना, तो भले कुछ भी हो, 99% अगर आपको विश्वास है तो 1% जरूर रहेगा कि मैंने ये देखा है, तो इसका क्या रीज़न है, जो मुझे बोला गया है वो क्या, मैं वो पता करूँ। तो दोस्तों अपनी थोड़ी सी शंका जो 1% थी, जैसे भगवानों के सामने जरा सी भी शंका नहीं करना चाहिए अगर कुछ बोला जा रहा है या कुछ भी है, पर एक दिमागी है, फितरती, तो मैंने बोला आया ही है तो इस शंका को भी मैं दूर करके जाऊँगा, मन में कुछ नहीं लेके जाऊँगा। तो दोस्तों उसके बाद मुझे मन दर्शन करे मैंने, उसके बाद मेरे को यही था कि जो मुझे कान में बोला गया है दोस्तों, जो मुझे कान में बोला गया है कि ये भगवान शिव है और दूसरे जो है वो भगवान श्री हरि है, भगवान विष्णु है, इन दोनों के मिलन से ये लोग गले मिले हैं, उन दोनों के गले मिलने से
मतलब इस लिंग का निर्माण हुआ है। तो मुझे यही देखना था कि अगर ये दो हैं जो मुझे बोला गया है तो बाकायदा ये दो नजर आएंगे, अगर एक है तो बाकायदा एक ही लिंग के आधार में पहाड़ तरीके बने होंगे लिंग रूप में, तो नजर आएंगे, ज्योतिपिंड के रूप में नजर आएंगे, वो दिखेंगे। तब दोस्तों मैंने वहां गया, मैंने देखा, उनको छुआ, तो दोस्तों बता नहीं सकता मैं वो अनुभव को। बाकायदा दोस्तों आप जब वहां जाओगे, दर्शन करोगे, तो आप लोगों को खुद अनुभव करोगे कि वो एक लिंग नहीं है, वो दो लिंग है। दो लिंग है, वो दो लिंग भी ऐसे हैं कि वो आपस में गले मिल रहे हैं। जैसे दोस्तों अपन ये जो ये है, ये जब अपन किसी व्यक्ति के गले मिलते हैं, ये दो अपने हाथ है, ये दो हाथ है, और जब अपन यूं गले मिलते हैं तो एक मुंह अपना इस तरफ होता है और एक मुंह इस तरफ होता है। ये दोस्तों ये देखो आप मेरे हाथों की उंगलियों को, जब आप गले मिलेंगे किसी से तो आपकी गर्दन इस तरफ होगी और उनकी गर्दन इस तरह रहेगी। इसी तरह से वो लोग गले, दो पिंड आपस में गले मिल रहे हैं। और तो मैंने देखा, और मैंने दोस्तों में करीबन वहाँ 1 घंटा बैठा रहा। किस्मत मेरी अच्छी थी कि मुझे वहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे मिले, और गाँव वालों का भी स्वभाव बहुत अच्छा था, सबने सपोर्ट करा। जब मैंने वो देखा तो मैं बैठा रहा वहाँ, उन्हें देखता रहा, हाथ लगा लगा के मैंने छुआ कि हाँ ये अलग है, वो अलग है। बोला भी मैंने क्योंकि जय श्री हरि और जय शिव शंकर दोनों का अलग अलग है। बाकायदा मुझे जब बोला गया था तो ये बताया गया था कि ये हिस्सा जो है भगवान श्री हरि का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये भगवान शिव का है। तो दोस्तों ये था, तो मन में ये एक जो छोटा सा 1% जो डाउट था मेरा, वो भी क्लियर हो गया कि नहीं, ये भगवान श्री हरि है और ये भगवान शिव ही है। दोनों को गले मिलके, और कहा भी जाता है कि भगवान शिव तो पिंड रूप में है, भगवान विष्णु जो है वो भी शालिग्राम रूप में है, तो दोनों पिंड रूप में ही है। तो दोनों का ही वो हुआ है, और कहा भी जाता है, मैंने जो अभी तक पढ़ा है बचपन से लेकर आज तक, और जो देखा भी है कि जो भगवान शिव जहाँ होते हैं, भगवान नारायण वहाँ होते ही होते हैं, और जहाँ नारायण होते हैं वहाँ भगवान शिव होते ही होते हैं, और मंदिरों में भी अधिकतर मैंने ऐसा ही देखा है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों हमारे पुराणों में, शास्त्रों में मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें भी यही कहा गया है कि भगवान शिव जो है, भगवान शिव अपना भगवान श्री हरि के विष्णु भक्त हैं, और भगवान हरि जो है भगवान शिव के भक्त हैं। दोनों एक दूसरे के प्रभु भी हैं, और दोनों ही एक दूसरे के भगवान भी हैं। दोनों के हृदय में एक दूसरे का निवास है। भगवान शिव के हृदय में भगवान श्री हरि है, और श्री हरि के हृदय में भगवान शिव है। तो ये दोनों के ही से इस लिंग का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। जब दोस्तों आप समझ सकते हो, दो शक्तिशाली भगवान मतलब देवता, जो शक्तिशाली देवता जब मिलेंगे तो उस लिंग की क्या महिमा होगी, आप समझ सकते हो। और इसी लिंग को कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं। ये रीजन सबसे बड़ा है दोस्तों, क्योंकि आप संसार में आप दूसरे जो भी देखोगे, सोमनाथ हो या महाकाल बाबा हो, महाकाल बाबा की तो अलग ही महिमा है। तो जितने भी लिंग है, लेकिन सिर्फ यही लिंग को ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आप समझ सकते हो। दो शक्ति है, भगवान नारायण भी हो गए, भगवान शिव भी हो गए, और दोनों ही शक्तियों का जब मिलन से जो लिंग का निर्माण हुआ है, वो आपको पर्सनल अनुभव होगा। जब आप वहाँ जाओगे तो आपको खुद अलग नजर आएंगे वो, तो वही है। तो उन्हीं के निर्माण से लिंग का हुआ है, तो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों अब आगे का जो अपन है वो करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरा ये डाउट क्लियर हो गया था कि यार ये ऐसा ऐसा है। उसके बाद जब मैंने जब ये वीडियो बनाने का था, तो मैंने न जाने हजारों बार सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मैं ये लोगों को जानकारी दूं या ना दूं। ये तो मुझे पर्सनल अनुभव हो चुका था कि जो मैंने देखा है, जो मुझे बोला गया है, वो मैंने जाके वहाँ पे पर्सनल अनुभव करके आया। मैंने लोगों से वहाँ पर बात करी, गांव वालों से बात करी, रहवासियों से बात करी, पंडितों से बात करूँ, वहाँ के बाबाओं से बात करी, सबसे बात करके जो मेरे थोड़े बहुत डाउट थे वो मैंने क्लियर करे कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि बहुत सालों पुराना है, चाहे भी किसी को वहाँ का पता हो कि वो क्या है। और दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को विशेष वहाँ जाना चाहिए, किन की पत्रिका में क्या दोष लगा हुआ है जिसको विशेष वहाँ जाना चाहिए, और किसकी क्या समस्या है, जो ग्रहों से वो परेशान है या जो भी है, उन लोगों को विशेष कर वहाँ जाना चाहिए, जो मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। तो आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप अगर आपको मेरी बातों पे जरा सा भी विश्वास है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, और मैं वहाँ के जो बोरेश्वर महादेव के जो अध्यक्ष हैं, या जो भी पंचायत वाले हैं, या जो भी हैं वहाँ के मेन सदस्य, हालांकि मुझे पता चला वहाँ मंदिर किसी के अंडर में नहीं है वो, बट फिर भी वहाँ के जो कार्यकर्ता है
जो वहाँ की देखरेख करते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। ये मेरी छोटी सी एक प्रार्थना आप समझ सकते हैं। एक जो मुझे कहा गया है, जो मुझे प्रार्थना कही गई है, मतलब जो बताया गया है मुझे सपने में, तो बस मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि भोलेश्वर महादेव आपने नाम रखा है, बिल्कुल सही रखा है, नो प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस तरह मुझे बताया गया कि भगवान शिव और भगवान हरि जब दोनों के हिसाब से हैं, तो मुझे लगता है जो मैंने है, तो मैं मेरे अपने पर्सनल अनुभव से कहना चाहूँगा कि वो नाम को भले रहने दिया जाए, लेकिन उस नाम के आगे एक नाम और जोड़ दिया जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर हरि और शिव दोनों के मिलन से एक मंदिर का इनकी स्थापना हुई है, तो मेरा यही सिर्फ एक पर्सनल सुझाव था या अनुरोध था कि इस मंदिर का नाम बोरेश्वर तो ठीक है, लेकिन बोरेश्वर के आगे श्री हरिहर बोरेश्वर महादेव कर दिया जाए, क्योंकि हरिहर मतलब जहाँ भगवान श्री हरि और हर मतलब भोलेनाथ, इन दोनों के मिलन से इस शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तो इस मंदिर का नाम हरिहर बोरेश्वर महादेव रख दिया जाए, बस यही एक आपसे निवेदन है। और दोस्तों चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ दर्शन करने जरूर जाएं। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही जन कल्याण के माध्यम से ही, सिर्फ उसी मतलब के लिए वीडियो बनाया गया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुँचे। अगर आप लोगों को मेरी बात पे थोड़ा सा विश्वास है, तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय श्री हरिहर बोरेश्वर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंची है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस कृपा का लाभ ले सके। और मैं बाबा बोरेश्वर महादेव का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरी बीमारी को ख़त्म करा, और क्या बोलते हैं, मुझे इस काबिल समझा कि दर्शन दिए और मुझे वहाँ बुलाया। और ये जो जानकारी मुझे दी गई है, वो मैं आप लोगों से शेयर करने का मुझे मौका मिला है कि शायद बाबा ने इस काबिल मुझे चुना कि वो जो वहाँ सही मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। तो तो दोस्तों, अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वहाँ बोरेश्वर महादेव जाते हैं, तो आपको क्या सामग्री लेके जाना चाहिए जो आपको वहाँ पर पूजा में लगेगी। जो मुझे बताया गया था, जो मैं लेकर गया था पर्सनली, वहाँ तो मिल जाएगा आपको सामान, पर तो आप अपनी तरफ से ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और मेरा कहने का मतलब है कि आप वहाँ जाते हैं तो किसी मनोकामना या किसी उससे मत जाओ, उसको थोड़ा साइड रख के आप सिर्फ दर्शन मात्र से जाओ बाबा के पास। आप दर्शन मात्र से जाओ, और मेरा विश्वास है कि आपके रुके हुए काम या जो भी आपकी समस्या प्रॉब्लम होगी, वो खुद पूरी हो जाएगी। बाबा सब जानते हैं किसके मन में क्या है और किसके मन में क्या नहीं है। तो सच्चे दिल से आप जाओगे, सिर्फ दर्शन मात्र से जाओ। अगर बहुत से लोग वहाँ महाकालेश्वर जाते हैं, सॉरी, महाकालेश्वर अपना उज्जैन जाते हैं महाकाल के दर्शन करने, तो उनको तो वहाँ से पास पड़ेगा, वो वहाँ से दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में चलते चलते ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के मकसद से नहीं बनाया गया है। ये किसी की अंतर्भावना को ठेस पहुँचाने के मकसद से नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ मैंने जो भी अपना अनुभव शेयर किया है, या मेरा पर्सनल है, मेरी पर्सनल सोच है, और मुझे जो बोला गया, समझ बताया गया, जो दर्शन दिए गए, उसको मैंने थोड़े से अपने जो डाउट थे, वो डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वहाँ गया। मैं डाउट ख़त्म हुए, और बाबा की दया से मेरी तकलीफें भी कम हो गई, हिम्मत मिली, साहस मिला। और वीडियो बनाने की प्रेरणा आप लोगों से ही आई कि मेरी फैमिली है, आप इतने सब्सक्राइबर हो, तो आप लोगों को इस चीज़ का जानकारी दूँ मैं, ताकि आप भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें, दर्शन कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय बाबा श्री हरिहर बोलेश्वर महादेव की जय।